इससे आउट होना पड़ेगा, और ऊपर से अगर आप सेल की करते हैं तो यहाँ पर आपको उसको आउट होना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट बुलिश, ठीक है, उसी को लेने के बाद और ठीक ऊपर उसके बाद टारगेट डन, और उसके बाद जाने के बाद मार्केट ये टैप किया मार्केट ने। यहाँ पर टैप करने के बाद मार्केट स्टिल बुलिश, यहाँ पर देखें स्ट्रॉन्ग हाई, सॉरी स्विंग हाई और स्विंग लो यहाँ पर बना है। तो ये देखें यहाँ पर हमारा टारगेट दोनों ही डन हो गए, ये छोटे टाइम फ्रेम। अब देखें यहाँ पर अगर आप मार्केट की डायरेक्शन अब बेरिश हो रही है, यहाँ पर देखें मार्केट की डायरेक्शन अगर बेरिश हो रही है तो मार्केट ने यहाँ पर ये बनाया हुआ हाई, ठीक है, एक हमारे पास ये वाला पड़ा हुआ हाई। यहाँ पर अगर आप मार्केट टैप करने आती है तो आप इसको दोबारा से सेल कर सकते हैं। तो देखते हैं मार्केट इसके पास जाती है या नहीं टैप करने के लिए। ये सारी अब इसकी लिक्विडिटियां पड़ी हुई है, ये सारी लिक्विडिटियां उसको मार्केट को टैप करना चाहिए। ये देखें यहाँ पर क्या किया मार्केट ने, जस्ट उसको टैप किया। टैप करने के बाद मार्केट आगे सेल की डायरेक्शन में फिर से। तो देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये देखो मार्केट फर्स्ट टारगेट इजीली डन कर सकती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो फिर से मार्केट की डायरेक्शन सेलिंग में है। सेलिंग में होने के बाद हमारे पास फिर से इसका ये पूरा जोन सेलिंग के लिए आ गया। अगर आप देखें तो इसने यहाँ पर भी एक नीचे भी बनाया हुआ है, ऊपर वाले को पिक कर दिया, इसको अभी पिक करने वाला रहता है। तो इसको हम देखते हैं टैप करती है मार्केट या नहीं करती। स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है स्विंग को कैसे पहचानते हैं। जो लोग स्विंग को नहीं समझते उनको मैं आज स्विंग को बहुत सिंपल डिटेल में बताऊंगा कि स्विंग लो और स्विंग हाई को कैसे मार्क करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। तो वीडियो भी छोटी सी होगी, आपने इसको अच्छे से देखना, स्विंग हाई और स्विंग लो को कैसे मार्क करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी बेसिक बताता हूँ कि स्विंग लो और स्विंग हाई को कैसे लेते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट ऐसे बुलिश जा रही है और मार्केट ने प्रीवियस लो को स्वैप किया और प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज हो गई है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका स्विंग लो आ गया। ठीक है, स्विंग लो आ गया। ऐसे ही मार्केट ऐसे ऐसे करती जाएगी, ऊपर जिगजैग करती जाएगी, तो ये हमारे पास क्या है, इसके लिक्विडिटी पॉइंट सारे इसके लिक्विडिटी पॉइंट बन जाएंगे। ये सारे इसके इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, इसकी लिक्विडिटी भी कह सकते हैं। जब तक मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक ऐसे हाई को स्टॉप आउट करे और प्रीवियस लो के, तो ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक इसका क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक हमारा ये क्या हो गया, इसका एक स्विंग बन गया। यहाँ से यहाँ तक इसका स्विंग बन गया, ये सारे हमारे लिक्विडिटी पॉइंट हो गए। तो हम जो इस स्विंग के अंदर से मार्केट को बुलिश की प्लानिंग करते हैं इसी तरह। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा है फंडा स्विंग को पहचानने। तो अब हम चार्ट पर देखते हैं कि चार्ट पर जो इसके स्विंग है उनको कैसे देखा जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल ये डेली का ही चार्ट है, डेली का ही चार्ट है। तो डेली के चार्ट को अगर हम लाइन चार्ट पे डालें, तो लाइन चार्ट पर आप ना भी डालें तो अगर आप इसको वैसे सिंपल देखना चाहते हैं तो वैसे भी देख लें। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया हुआ है, प्रीवियस डे को स्टॉप आउट किया यहाँ पर अगर आप देखें तो, ठीक है, प्रीवियस डे को स्टॉप आउट किया है। सॉरी यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं, प्रीवियस डे को स्टॉप आउट किया तो लो को और प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज होगी। तो हमारे पास इसका स्विंग लो कहाँ पर पड़ा हुआ, स्विंग लो ये है। तो स्विंग हाई हमारे पास कहाँ पर था, इसका स्विंग हाई हमारे पास मार्केट ने यहाँ पर देखे प्रीवियस हाई को किया क्लोज और उसके नीचे होगी क्लोज। तो हमारे पास अब इसकी ट्रेड रेंज कौन सी थी। अब हम चलते हैं लाइन चार्ट पे। तो अब मैंने क्या बताया था कि हमारी ट्रेड रेंज क्या थी, दोबारा से मैं बताता हूँ, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। यहाँ पर जब मार्केट ऐसे 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 कर जाएगी, तो जब ऊपर की तरफ मार्केट ऐसे ऐसे करती जिगजैग करती जा रही होगी, ऐसे ऐसे डाउन साइड पे आ जाएगी, तो हमने बाई की प्लानिंग कहाँ से करनी है, ये यहाँ से भी नहीं करनी, यहाँ से भी नहीं करनी। इस पूरे जोन के नीचे से हमारी बाई की प्लानिंग होगी यहाँ पर, जो कि मार्केट का सेटअप कहाँ पर बना हुआ था, ऊपर भी हमारा स्विंग जो नीचे पड़ा था, स्विंग हाई यहाँ पर पड़ा हुआ था, क्योंकि मार्केट अपनी लिक्विडिटी पिक करने आ रही थी। इस लो को पिक किया मार्केट ने यहाँ पर और इसको पिक किया, ये ऑलरेडी हमारे पास ये इसका स्विंग था। तो यहाँ पर ये पिक करने के बाद मार्केट फिर से बुलिश हो गई। फिर से हमारे पास अब ट्रेंड क्या हो गया, प्रीवियस लो और प्रीवियस हाई।
ठीक है, अब हमारे पास ये एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है और एक ये पड़ी हुई है। इसको पिक करने के बाद आप इसकी बाई की प्लानिंग कर सकते हो। मार्केट स्विंग जो है इसका नीचे पड़ा हुआ, वो ऑलरेडी बुलिश में अपना शो करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं और एग्जाम्पल आपको देता हूँ, स्विंग को पहचानना कैसे। वेरी सिंपल है, अगर आप इसको सही से पहचानेंगे तो आपको इजी रहेगा मार्केट का स्विंग को पहचान। तो ये लाइन चार्ट पर डालते हैं हम इसको, यहाँ पर डालते हैं। मैं क्लियर एग्जाम्पल आपको देता हूँ। ये तो दिल्ली दिल्ली वाला है ना, ये जो आई है ना मार्केट, दिल्ली से बुलिश होके आई। दिल्ली से बुलिश होके मार्केट, दिल्ली के बुलिश पॉइंट से लिक्विडिटी बिग करके मार्केट गई है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो लाइन चार्ट पर डालते हैं। हाँ, लाइन चार्ट पर अगर आप डालें तो यहाँ पर मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि लाइन चार्ट पर ये क्या था। ये देखो, प्रीवियस लो पिक किया, प्रीवियस हाई। ठीक है, हमारे पास इसका बाइंग जोन ये बन गया, और उसके बाद ये सारी क्या थी, इसकी लिक्विडिटी थी। जो भी आप ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी या जो भी कहें, यहाँ पर ये सारी इसकी लिक्विडिटी थी। ठीक है, ये लो हमारे पास इसका लो से हमारी स्ट्रॉन्ग लो जो था इसका वो ये था। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट आई, उसी जोन से मार्केट पिक करके अपना ट्रेंड बुलिश साइड पे ले गई। उसके बाद अगर हम इसको 30 मिनट पर कोई एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, तो 30 मिनट पर अगर आप जाने तो रिसेंट मार्केट का सिनेरियो क्या है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास इसका स्विंग लो बना हुआ था ये। ठीक है, ये स्विंग था हमारे पास इसका। और स्विंग क्यों था, इसने प्रीवियस को भी पिक किया हुआ था, ऊपर से भी ये चेंज करके आ रही थी। तो ये देखें, यहाँ पर इसने अपनी उस स्विंग को पिक किया और मार्केट बाई साइड पे जाना स्टार्ट हो गई। और उसके बाद H1 पर हमने इसकी एग्जांपल, हाँ वीक की अगर आप एग्जांपल देखें तो वीक स्टिल बुलिश है। वीक यहाँ पर अगर आप लाइन चार्ट पे डालें तो इसको, यहाँ पर तो नहीं, यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका एक छोटा सा बना हुआ है। अगर आप देखें तो मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ने कौन सा यहाँ पर बनाया हुआ है पैटर्न, यहाँ पर देखें पैटर्न कौन सा मार्केट ने बनाया हुआ है, ऐसे ऐसे और ऐसे। ये देखें, ये वाला सेम हमारा बना हुआ है यहाँ पर। ये देखें, ऐसे ऐसे और ऐसे। प्रीवियस को भी लिया हुआ और बुलिश भी हुई है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रीवियस वीक का ये वाला जोन पड़ा हुआ था, उसके ऊपर हमने सारी इसकी लिक्विडिटीयां मार्क करनी है। ये जोन हमारे पास यहाँ पर पड़ा हुआ था, इसको आप मार्क कर सकते हैं। और देखें यहाँ पर इसकी जो प्रीवियस थी वो ये पड़ी हुई थी। ये देखें, इसको उसने पिक किया और टोन बुलिश हो गई। ठीक है, यानी फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे था ये सेटअप। ये सेटअप था हमारे पास जनाबे अली, ऐसे ऐसे था, ऐसे था। मार्केट ने बुलिश किया, मार्केट बुलिश होते होते बुलिश होते होते जब ऐसे आई है तो मार्केट को अब इसको पिक करना था। सॉरी, ये जो लिक्विडिटी थी इसको पिक करना था। तो मार्केट ने यहाँ पर ये देखें इसको पिक किया ऐसे, और नीचे हमारा स्विंग लो पड़ा हुआ था तो उसको पिक करके ऊपर चली गई। ये स्विंग को पहचानने की इसकी छोटी सी है। ठीक है, और अगर हम 30 मिनट का मजीद देखें तो 15 मिनट में छोटे टाइम फ्रेम पर अगर स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो स्कैल्पिंग के लिए आपको हायर टाइम फ्रेम की ट्रैक्शन का पता होना जरूरी है। ठीक है ना, हायर टाइम फ्रेम की ट्रैक्शन का आपको पता होना जरूरी है। हायर टाइम फ्रेम की ट्रैक्शन का आपको पता नहीं होगा तो आप बार बार यहाँ पर ट्रैक हो। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो लाइन चार्ट पर डालते हैं हाँ, लाइन चार्ट पर बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर अगर आप डालें तो इसको बार रिप्ले पे लेके आते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने इसकी बाय अब कहाँ से करनी है। ठीक है, इसकी बाय करने के लिए हमारे पास ये देखें, इसने प्रीवियस लो को स्वैप करने के बाद मार्केट ऊपर गई हुई है यहाँ से। ये देखें, हमारे पास इसका स्विंग लो आ गया। स्विंग लो के बाद अगर आप देखें तो इसका स्विंग हाई कौन सा है, ये बना हुआ है। ये पूरा जोन इसका सेलिंग जोन है, नीचे से इसका पूरा बाइंग जोन है, ये वाला देखें। तो अगर आप यहाँ से इसकी बाय की प्लानिंग करते हैं तो आपको यहाँ पर इससे आउट होना पड़ेगा, और ऊपर से अगर आप सेल की करते हैं तो यहाँ पर आपको इसको आउट होना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो
मार्केट बुलिश। ठीक है, उसी को लेने के बाद और ठीक ऊपर उसके बाद टारगेट डांस, और उसके बाद जाने के बाद मार्केट, ये टैप किया मार्केट ने, यहाँ पर टैप करने के बाद मार्केट स्टिल बुलिश। यहाँ पर देखें स्ट्रॉन्ग हाई, सॉरी स्विंग हाई और स्विंग लो यहाँ पर बना है। तो ये देखें यहाँ पर हमारा टारगेट दोनों ही डन हो गए ये छोटे टाइम फ्रेम। अब देखें यहाँ पर अगर आप मार्केट की डायरेक्शन अब बेरिश हो रही है, यहाँ पर देखें मार्केट की डायरेक्शन अगर बेरिश हो रही है तो मार्केट ने यहाँ पर ये बनाया हुआ हाई। ठीक है, एक हमारे पास ये वाला पड़ा हुआ हाई, यहाँ पर अगर आप मार्केट टैप करने आती है तो आप इसको दोबारा से सेल कर सकते हैं। तो देखते हैं मार्केट इसके पास जाती है या नहीं टैप करने के लिए। ये सारी अब इसकी लिक्विडिटियां पड़ी हुई है, ये सारी लिक्विडिटियां उसको मार्केट को टैप करना चाहिए। ये देखें यहाँ पर क्या किया मार्केट ने, जस्ट उसको टैप किया। टैप करने के बाद मार्केट आगे सेल की डायरेक्शन में फिर से। तो देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये देखो मार्केट फर्स्ट टारगेट इजीली डन कर सकती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो फिर से मार्केट की डायरेक्शन सेलिंग में है। सेलिंग में होने के बाद हमारे पास फिर से इसका ये पूरा जोन सेलिंग के लिए आ गया। अगर आप देखें तो इसने यहाँ पर भी एक नीचे भी बनाया हुआ है, ऊपर वाले को पिक कर दिया, इसको अभी पिक करने वाला रहता है। तो इसको हम देखते हैं टैप करती है मार्केट या नहीं करती। इसको मार्केट टैप करने आती है या नहीं आती, ये देखते हैं अब हम। ये देखिए मार्केट अब इसको टैप करने के लिए आ रही है, ये देखिए मार्केट एंड होगी, यानी मार्केट एंड होगी। यहाँ पर हमारा मंडे को हम प्लानिंग करेंगे यहाँ पर इसकी। ये ऐसे स्विंग को आप पहचान सकते हैं। स्विंग को ये देखिए, स्विंग से हमने एक दो तीन ट्रेड प्ले किए, वो भी बैक टेस्टिंग में। इस तरह स्विंग को आपने लेना है। और उसके अलावा किसी और टाइम फ्रेम पर H4 का, H4 का मैं एक सेटअप आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जो कि यहाँ पे पर था। H4 का सेटअप लाइन चार्ट पे डालते हैं ये। हाँ जी, लाइन चार्ट पर डालने के बाद हम इसको बाहरी प्ले पे लेके आते हैं। बाहरी प्ले पे लेने के बाद अब आप देखें यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने क्या किया हुआ है, यहाँ पर स्विंग को स्वैप किया हुआ। स्विंग को स्वैप ऊपर से देखें, बाय को भी किया हुआ, सेल को भी। सेल को करने के बाद मार्केट की डायरेक्शन ये क्या बता रहा है, बुलिश। अगर आप यहाँ पर देखें ये सेल को किया हुआ, ये बाय को, तो हमारे पास इसका ये पूरा जोन इसका बाइंग जोन है। ठीक है, यहाँ पर अब हमें ट्रेड नहीं लेनी, यहाँ पर अब हमें ट्रेड नहीं लेनी, हमें नेक्स्ट वेट करना पड़ेगा कि मार्केट ये देखो बुलिश हुई, बुलिश बुलिश लिक्विडिटी बन गई हमारे पास फर्स्ट। अब देखते हैं मार्केट कहाँ तक इसको ट्रेवल करती है। ठीक है, फर्स्ट फिर से पिक की, फिर से पिक की, और ये देखते हैं हमारे पास इसका ऑलरेडी पड़ा होता है। इसको पिक करने के बाद मार्केट बुलिश होगा। यही इसके बाद लास्ट जोन था जो इसको पिक करना था, और ये देखते हैं इसको पिक करने के बाद मंडी बुलिश होती है। ये देखते हैं कितना प्यारा बुलिश, जो कि इस तक बहुत कम आती है मार्केट। इसको इसके अंदर जो रिटेलर के लो बने होते हैं ना, उसको पिक करने आती है, जो मार्केट कभी भी अपने स्विंग को ब्रेक नहीं कर पाई। इस तरह आप मार्केट को मजीद डेप्थ में जाके आप बैक टेस्टिंग करें। बैक टेस्टिंग से आपको बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रीवियस सिर्फ कैंडल का उसने किया, तो प्रीवियस कैंडल के हिसाब से अगर आप जाएं तो यहाँ पर जा सकते हैं। अगर आप H1 पर या 30 मिनट पर देखें तो अभी तक मार्केट ने अपना जो मोमेंटम है वो बुलिश की तरफ यहाँ पर जाके शो करवाया। लेकिन ऊपर ये जोन ब्रेक होने का वेट है, फिर जब इसके अंदर वो बनाएगी। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर कैसे सेटअप इसका प्ले कर सकते हैं आप। ये इसको ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद अपनी ये बाई बाई साइड और सेल साइड लिक्विडिटी भी कह सकते हैं, जब आएगी तो इस जोन से पहले जो लिक्विडिटी पड़ी है उसको पिक करने के बाद ये मार्केट बुलिश ऐसे हो गई। तो अगर इसको बैरिश होना है तो सेम कंडीशन इसकी बैरिश के लिए भी वो भी सेम कंडीशन है। ठीक है, ये छोटा सा इसका है स्विंग को पहचानने का। स्विंग सिर्फ कुछ भी नहीं है, स्विंग को आपने मैंने बताया उसी चीज से आप स्विंग को पहचान सकते हैं कि मार्केट ने अपना लो स्वाइप किया और हाई के ऊपर क्लोज हो गई है, स्विंग लो हो गया। और स्विंग हाई को ब्रेक किया, उसका स्विंग लो, मार्केट उसके नीचे क्लोज हो गई है, तो हमारे पास उसका स्विंग लो बना। ठीक है, ये सिंपल सी वीडियो थी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।